परभणी में देखा, परभणी के लोग भी परभणी के पंडाल में रह रहे थे। मालेगांव में देखा, मालेगांव के लोग भी मालेगांव के पंडाल में रह रहे थे। और यहां छत्रपति संभाजी नगर में भी हमने देखा कि छत्रपति संभाजी नगर के लोग भी कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, रहकर कथा सुन रहे हैं। अपना अपना बैग लेकर आ गए और कथा के पंडाल में। हमने एक व्यक्ति से उज्जैन में पूछा था कि तुम्हारा घर उज्जैन में है तो तुम अपने घर क्यों नहीं जाते, पंडाल में रहकर कथा क्यों सुन रहे हो? उसका एक प्रश्न का उत्तर उसने जो दिया, गुरुजी घर केवल सोने के लिए तो जाना है, सोने जाएंगे वापिस आएंगे, गाड़ी मिले ना मिले 2 किलोमीटर दूर रोज छोड़ देते हैं, वहां से पैदल पैदल चलकर यहाँ तक आओ, फिर यहाँ पर बैठने की जगह मिले ना मिले, इससे अच्छा है 7 दिन की कथा हम तो अपना घर छोड़ के पंडाल में आकर रह रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, हमें कोई मतलब। अब ये मस्ती कहां मिलेगी? जितने लोग छत्रपति संभाजी नगर के हैं उनसे निवेदन है जो आज तक पंडाल में नहीं आए हो वो रात को आकर इस पंडाल का नजारा देखना, रात को आकर पंडाल का नजारा देखना। लोग ढोलक पीट रहे हैं, भजन गा रहे हैं, महिला मंडल और अपनी अपनी ढोलक मंजीरे ले लेकर भजन कर रही है, कोई खिचड़ी बांट रहा है, कोई चाय बांट रहा है, कोई कॉफी दे रहा है, कोई जूस दे रहा है, कोई फ्रूटी दे रहा है, कोई आइसक्रीम बांट रहा है, और लोग भजन में मस्ती कर कर आनंद कर कर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ये सुख कहां मिलेगा, ये आनंद कहां मिलेगा, ये भक्ति कहां मिलेगी? ये सुख का आनंद कहीं प्राप्त नहीं होने वाला। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया अरे सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। बस उसकी भक्ति का स्मरण करिएगा, स्मरण उसका करो। करो उसकी भक्ति, करो उसका भजन। एक बार बैठ कर देखो उसकी शरणागति में, एक बार जाकर देखो उसके भजन में। जैसे छत्रपति संभाजी नगर के लोगों को किस्मत खुल गई, भाग्य खुल गया, ये कथा मिल गई, ऐसे भोपाल वालों का भाग्य खुल गया जो 10 जून से 14 जून तक कथा मिल गई, 5 दिन की शिव पुराण जो मिली, ये भाग्य खुला है। कथा आसपास में बार बार तो होती नहीं है, पर मौका मिले तो सुनो, उसको धारण करो, जीवन में उतारो उसको। शिव कथा कह रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, शिव महापुराण की कथा कहती है। एक बड़ा सुंदर संवाद शिव महापुराण का कहता है। एक बिलवा नाम का भक्त था जिसका नाम था बिलवा, सपेरा था, सांप पकड़ने का उसका काम था, जंगल में रहता था, सांप पकड़ना, सांप का जहर निकालना, सांप उसको प्रियता था, सपेरा था, सांप से ही उसकी जिंदगी थी, बीना बजाता, सांप नचाता और आनंद पाता। सांप केवल सर्प से मतलब, और वो बिलवा इतना शिव का भक्त था, इतना भक्त था, जब वो 4 वर्ष की अवस्था में था ना बिलवा, तो 4 साल की अवस्था में बिलवा भगवान की अविरल भक्ति में डूबा रहता है। आपके घर के बच्चे, कई बच्चों का हमने जीवन देखा है, आपके घर के बच्चों का भी जीवन आपने देखा होगा। गणेश जी का समय आता है, गणेश जी जब बैठने का समय आता है
मट्टी के छोटे छोटे गणेश जो घर में रहते हैं, बच्चे उनको उठा उठाकर हर कहीं बिठाते रहते हैं, यहाँ बिठा दिया, वहां बिठा दिया, वहां बिठा दिया, और उनसे खेला करते हैं, भगवान से खेला करते हैं, भगवान से लाड़ लड़ाया करते हैं, भगवान से स्नेह करा करते हैं। ये प्रथा बहुत अब समाप्त होती जा रही है। उसका कारण ये कि आज के बच्चे भगवान से नहीं खेल रहे, भगवान को गोदी में नहीं उठा रहे, आज के बच्चे मोबाइल को उठा रहे, मोबाइल से ही खेल रहे। ये प्रथा समाप्त होती है। बच्चों को अगर भोजन करना है तो मोबाइल चालू कर माँ दे देती है। बच्चों